नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए, क्वेश्चन है आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। यानी आहार श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है और आहार जाल को ही खाद्य जाल कहा जाता है। तो चलिए, आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक साइड लिखा हुआ है आहार श्रृंखला और एक साइड लिखा हुआ है आहार जाल। यानी एक साइड आपको आहार श्रृंखला के बारे में जानने को मिलेगा और एक साइड आहार जाल के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखिए, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाना आहार श्रृंखला कहलाता है। तो यहाँ बता रहा है कि एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाया जाना आहार श्रृंखला कहलाता है। आप टिड्डा देखे होंगे, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो इसे ही आहार श्रृंखला कहा गया है। अब आहार जाल के बारे में जानते हैं। कई आहार श्रृंखलाओं को मिलाकर प्राप्त हुई व्यवस्था को आहार जाल कहते हैं। तो यहाँ आहार जाल का परिभाषा क्या है कि कई आहार श्रृंखला को मिलाकर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे आहार जाल कहते हैं। तो ये क्या है, आहार जाल क्या है, आहार श्रृंखला का खाद्य श्रृंखला का जाल है। दूसरा अंतर देखते हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह रेखीय होता है। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रेखीय होता है, जबकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह शाखान्वित होती है। तो आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह शाखान्वित होती है। यह सरल होती है। तो आहार श्रृंखला सरलीकृत होती है, जबकि यह जटिल होती है। तो आहार जाल में जटिलता होती है। इसमें कई पोषी स्तर होते हैं। तो आहार जाल में कई पोषी स्तर होते हैं। जैसे टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को मोर खाया। तो टिड्डा प्रथम पोषी स्तर हो गया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक दूसरा पोषी स्तर हो गया, और मेढक को सांप खाया, सांप तीसरा पोषी स्तर हो गया, और सांप को मोर खाया, मोर चौथा पोषी स्तर हो गया। जबकि इसमें कई आहार श्रृंखलाएं होते हैं। तो आहार जाल में क्या होता है, कई आहार श्रृंखलाएं होती है। कहने का मतलब है कि आहार जाल में बहुत सारे आहार श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल का निर्माण करती है। इसमें सामान्यतः 3 या 4 चरण होते हैं। तो आहार श्रृंखला 3 चरण या 4 चरण वाली होती है, जबकि यह एक जाल की तरह होता है जिसमें कई चरण होते हैं। तो आहार जाल क्या है, एक जाल की तरह होता है जिसमें कई चरण होते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक 2-3 बार देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर इससे आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर स्पष्ट करने को पूछा जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।